नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीष चौधरी आपका एक बार पुनः इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 23 अगस्त है और आज से यूपी पुलिस का जो परीक्षा सत्र है वो शुरू हो रहा है। 23 से 31 अगस्त तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आप लोगों का फाइनल रिजल्ट तक पहुंचे और सिलेक्शन पक्का करें। आप सभी विद्यार्थी पेपर में बैठने से पहले अपने आप जिसे भी सबसे अच्छा मानते हो या आप जिसकी भी आराधना करते हो उसका ध्यान करें, अपने माता पिता का ध्यान करें और उसके बाद ही परीक्षा शुरू करें। आपके माता पिता, आपके गुरुजनों और आपके उस भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। बिल्कुल भी घबराए नहीं। अगर परीक्षा में कोई पेपर कठिन है, कोई क्वेश्चन कठिन है, तो वो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए ही कठिन है। और साथियों, आप अभी आदिराज क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैराथन क्लासेस डाली गई थी। आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वो सारे के सारे क्वेश्चन गुरमीत सर ने वो क्वेश्चन आपके लिए कराए हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में आए थे और उनके आगे भी आने की संभावना है, क्योंकि परीक्षा का जो स्टैंडर्ड है वो तो वही रहने वाला है। तो आप उस क्लास को भी एक बार जरूर देख कर जाएं। आज भी उन्होंने एक क्लास अपलोड की है, तो उसे भी आप लोग कल की तरह ही प्यार बनाए रखें और वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो शुरू करते हैं साथियों आज की क्लास। आज की क्लास में देखिए साथियों, हमने अभी तक 170 क्वेश्चन किए थे और आज से 171 से लेके 194 तक जो इसके फाइनल है वो आज हम कवर करेंगे। तो देखिए साथियों, पहले क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। एक व्यक्ति 3 गाय और 8 बकरी 47,200 में खरीदता है। 47,200 में खरीदता है। यदि उसने 8 गाय और 3 बकरियां खरीदी होती तो उसे 53,000 और देने होते। तदनुसार एक गाय का क्रय मूल्य कितना होगा? अभी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, वहां पे वो था कि 10% और 20% डाटा था। आप लोगों के याद हो कि उसमें ये क्वेश्चन था कि पहले का 10% और दूसरे का 20% करने पे 1,600 रुपए थे। और यहाँ पे पहले का 20%, दूसरी कंडीशन में ये था कि पहले का 20% और दूसरे का 10%, यहाँ 1,605 था और उसने डिफरेंस पूछा था। मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि इस टाइप पर इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ये देखो, ये है। उसने कहा 3 गाय और 8 बकरी 47,200 में खरीदी जाती है। 47,200 में खरीदी जाती है और यदि उसने 8 गाय प्लस 3 गोट खरीदी होती तो उसे 53,000 ज्यादा देने पड़ते। 53,000 किससे ज्यादा? 47,200 से ज्यादा। तो इन जोड़ के कितना हो गया भाई? 1,02,000, 1,02,000। ठीक है। अब देखो यहाँ कहा उसने कि जो 3 गाय थी वो 3 बकरी बन गई और जो 8 गाय थी वो 8 बकरी बन गई। जब भी डाटा इस तरह चेंज होगा तो आप लोगों को क्या करना, अगर अंतर पूछा तो अंतर निकाल दो। ठीक है, दोनों का अंतर लेंगे, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 5। और अंतर उसने पहले ही 53,000 दे रखा, लेकिन इसमें उसने गाय का मूल्य पूछा, तो गाय का मूल्य निकालने के लिए एक बार जोड़ो। तो 11 यहाँ जो हो गया, 11 यहाँ हो गया, तो 11 कॉमन ले लिया हमने। ये होगा क्या? काउ प्लस के गोट बराबर, ये कितना हो गया साथियों? 1,47,400। 11 से काटेंगे तो यहाँ पहली कंडीशन में कितना आ गया? 13,600। कितना है साथियों? 13,600 आ गया। काउ प्लस के गोट कंडीशन जो इक्वेशन एक बन गई वो है काउ प्लस गोट का मूल्य है 13,600। अब एक बार इनमें से घटाएंगे तो घटाने में यहां बचेंगे 5 काउ माइनस के 5 गोट, तो इसलिए सी माइनस जी का वो कितना दे रखा है? 53,000। तो एक का कितना आ गया? 10,600, 10,400।
5 एकम 5, 10,600, सॉरी यहाँ आएगा 13,400, और ये हो गया 10,600। ठीक है साथियों, तो काऊ प्लस के गोट बराबर ये है 13,400, और भाई काऊ माइनस के गोट ये है 10,600। तो जोड़ने पे ये कट गया, 2 काऊ बराबर आगे 24,000। तो एक काऊ का रेट कितना आ गया? 12,000। और 12,000 कहां दिखाई दे रहा है हमें? ए ऑप्शन। ठीक है साथियों, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना साथियों, एक बार तो जोड़ना और एक बार घटाना। तो एक बार जोड़ने पे एक बार घटाने पे दो इक्वेशन आएगी, काउ प्लस गोट बराबर 13,400 और काउ माइनस गोट बराबर 10,600। अब हमने इसे सोल्व किया तो काउ का एक काउ का मान कितना आया? 12,000, और 12,000 ही कौन सा ऑप्शन है हमारा? ए ऑप्शन। तो आंसर हो गया साथियों ए ऑप्शन। उसने कहा एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 लाभ पर बेचता है, उसी को बी सी को 20% लाभ पर बेचता है। ए बी को अपनी लागत के 1/5 लाभ पर बेचता है। 1/5 का मतलब हो गया कि ए एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है, यानी 5 की वस्तु उसने कितने में बेच दी साथियों? 6 में। बी सी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 20% लाभ पर, यानी अगर बी ने 5 की खरीदी तो 6 की बेच दी। यदि सी उसे 600 में बेचे तो उसे अपनी लागत की 1/6 हानि हुई, यानी 6 रुपए पे की वस्तु उसने 5 में बेच दी। तो यहां हो गया 6 6, ये हो गया 6 6, और ये हो गया 5, यानी ए बी सी डी में रेशो क्या आ गया भाई? ए में और डी में देखो, क्योंकि उसने डी के लिए जो सी का बेचने का मूल्य है वो डी का खरीदने का मूल्य है। भाई सी ने 600 में बेची तो डी ने 600 में खरीदी होगी। तो इस 5 से ये 5 साफ, इस 6 से ये 6 साफ, तो 6 की वैल्यू 600 दी उसने और 5 की पूछी, तो 5 की कितनी होगी साथियों? 500। और ये इसका आंसर है। कितना हो गया साथियों? 500 रुपए। आप ए और डी पे फोकस करो, बी और सी को भूल जाओ। एक फल विक्रेता ने 50 किलोग्राम, अगर आपको इसमें दिक्कत होती हो तो इस तरह लिखना शुरू कर दो। अगर ए और डी पे दिया हो, ए ने 5 की वस्तु 6 में, ठीक है, बी सी को 20% लाभ पर यानी 5 की वस्तु 6 पे, और सी उसे 6 की वस्तु 5 पे देता है। तो 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 6 की वैल्यू 600 है, और ए की पूछा तो कितनी होगी? 500। तो अगर ए और डी पे क्वेश्चन पूछा तो आप इस तरह लिखना शुरू कर दो, पहले वाला पार्ट ए के नीचे और दूसरे वाला पार्ट बी के नीचे। तो ये डी की वैल्यू हो जाएगी, ये ए की रहेगी। एक फल विक्रेता ने 50 किलो आम 22 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे। 50 किलो 22 की दर से खरीदे तो कितने खरीदे? 1100 रुपए के। उसने उनमें से कुछ आम 30 रुपए प्रति किलोग्राम और शेष 20 प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। यदि उसने कुल लाभ 25% प्राप्त किया हो, 25% का मतलब होगा 1100 का 125, इतना हो गया भाई। तो उसने 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर कितने आम बेचे? हमने 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले मान लिए एक्स, और इन x गुणा 20। अब बचे कितने आम? 50 माइनस के x, और ये बेचे भाई उसने 30 के हिसाब से, और ये रह गए कितने? 11 गुणा 125। 11 गुणा 125 का मतलब हो गया 5 2 7, 2 और 1 3, 1 1375। अब ये हो गया 20x और ये हो गया 30x, तो इस तरफ बचा 10x। ठीक है साथियों, और इधर बचा 1500, यानी उधर जाके माइनस हो गए, माइनस का 10 इधर बच रहा, तो सीधा हमने घटा दिया, ये बचे 25, 125। 10x की वैल्यू आ गई साथियों 125, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12.5। और यही उसने x का मान ही पूछा उसने। आप मानने को तो इसका भी मान सकते हो कि 30 वाले कितना है? x है, 30 वाले x है,
और 20 वाले कितने हैं, 50 माइनस एक्स है, लेकिन वहां क्या करना पड़ेगा, एक्स की जो वैल्यू आएगी फिर वो आप 50 माइनस के एक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने वो 30 के ले रखे और पूछा कौन से साथियों, 20 वाले। तो यहां से वैल्यू जिसकी पूछी हो आप तुरंत पहले उसे ही मान लो कि एक्स वाले कितने मान लिए हम, 20 वाले कितने मान लिए हमने, एक्स किलो मान लिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। भाई देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, सीजीएल में आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। 50% का मतलब हो गया 1/2, यानी अगर क्रय मूल्य 2 है तो अंकित मूल्य 3 है। यदि अंकित मूल्य में 20% वृद्धि और बिक्री मूल्य में भी 20% वृद्धि करने पर, यहां साथियों 20% छोड़ दिया उसने, 20% वृद्धि करने और बिक्री मूल्य में 20% वृद्धि कर देने पर लाभ दुगना हो जाता है। यदि आरंभिक अंकित मूल्य 300, अगर आरंभिक मूल्य 300 था तो आरंभिक क्रय मूल्य कितना था, 200। ये सीपी है और ये एमआरपी है, ठीक है साथियों, ये सीपी वो एमपी। तो आरंभिक बिक्री मूल्य कितना था, देखो साथियों इसे दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, इसका सॉल्यूशन इतना लंबा है कि आप देख के ही डर जाओगे। और है क्या, ये एक लाइन का क्वेश्चन है। 20% वृद्धि करने पर किसमें, एसपी में, एसपी दिया हुआ नहीं, लेकिन 20% वृद्धि का मतलब हो गया 5 से 6 हो गया। कितना हो गया साथियों, 5 से 6 हो गया। अब उसने कहा क्या, उसने कहा कि यहां जितना लाभ हो रहा ना, यहां सीपी मान लो, यह सीपी एक्स, उसने कहा कि यहां से यहां तक लाभ अगर 1 है तो यहां से यहां तक लाभ 2 है। कितना है साथियों, 2 लाभ है। यही तो कहा कि पहले अगर 5 में बेचते तो 1 रुपए का लाभ होता, अगर 6 रुपए में बेचे तो 2 रुपए का लाभ होता है। अब 5 और 6 का डिफरेंस कितना है, 1। तो यहां भी 1 की वैल्यू 1 है, तो यहां भी 1 की वैल्यू 1 होगी। भाई यहां से यहां तक 1 रुपए का लाभ और यहां से आगे 1 रुपए का लाभ, टोटल 2 रुपए का लाभ है ना। तो इनका डिफरेंस देखा हमने 1 है, तो 1 की वैल्यू 1 है। तो यहां देखो 5 रुपए पे बेचने पर 1 रुपए का लाभ हुआ, तो वस्तु थी कितने की, 4 रुपए की। भाई उसने ये कहा कि अगर 4 रुपए की वस्तु 5 में बेचे तो 1 रुपए का लाभ है, अगर 4 से वस्तु 6 रुपए में बेचे तो 2 रुपए का लाभ है, तो 1 का दुगुना है 2। ठीक है, तो बात सारी सेटिस्फाइड होगी। 4 की वैल्यू उसने 200 दी, तो 5 की पूछा, ये कितनी होगी साथियों, 250। इससे आसान आपको कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, अगर आप समझो ये 20% उसने जो वृद्धि दी थी उसका तो कोई काम ही नहीं था, उसका काम सिर्फ इतना था, 3 की वैल्यू 300 थी, तो इसकी वजह से सीपी की वैल्यू पता लग गई, सीपी की वैल्यू कितनी होगी, 200। तो 20% लाभ का मतलब हो गया 5 से 6, तो 1 रुपया। अब उसने कहा कि यहां से यहां तक लाभ 1 का था, तो यहां से यहां तक 2 का था, तो जब यहां से यहां तक 1 का लाभ है तो यहां से आगे भी 1 का लाभ होगा। तो 1 की वैल्यू 1 है, तो यहां से भी इस 1 की वैल्यू 1 रुपया आ गई। अब 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का लाभ है, तो खरीदी कितने की थी वो साथियों, 4 रुपए की। 4 वैल्यू किसकी है, 200 की, 5 की पूछी उन्हें, तो आंसर आ गया 250। ठीक है साथियों, या आप इस तरह नहीं समझ पा रहे तो मान लो एसपी एक्स है तो लाभ होगा, लाभ होगा ना भाई, दोनों में लाभ का, तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एक्स माइनस के 200। अब उसने कहा कि अगर उसे 20% अधिक में बेचे, 20% का मतलब हो गया 1.2 एक्स में बेचे, तो जो लाभ है ना वो 2 गुना हो जाता है। 2 गुना के लिए छोटे वाले की तरफ गुणा करेंगे तो ये आ गया 2x माइनस के 400 बराबर 1.2x माइनस के 200। तो 0.8x की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 200, और दशमलव हटी 0 बढ़ गई, 25 अट्ठे 200। तो x का मान कितना आ गया साथियों, 250। तो आप अगर उस तरीके से ना नहीं कर पा रहे तो इस तरीके से कर दो, लेकिन जिस तरह बुक में दिया उस तरह तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप।
अगर इस तरह करने बैठ गए तो वहां पेपर में आप कम से कम 4 मिनट पी जाओगे। सबसे बेस्ट तरीका ये है, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया, आपकी अंतरात्मा में अगर एक्स बसा हुआ है, एक्स को तो भाई भूल ही नहीं सकते आसानी से, तो अगर आपकी अंतरात्मा में एक्स बसा हुआ है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम देकर खरीदी, यानी 100 की वस्तु थी, 100 की वस्तु थी, 5% यानी 95 में बेच दी, और ए ने वही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ लेकर बेची। भाई 5% कम देकर खरीदी, और जो उसकी मूल कीमत, उसकी मूल कीमत तो 95 थी, 6/5 यानी 114 में बेच दी। तो ए उसकी मूल कीमत के अनुसार कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 100 पे कितने का लाभ हुआ भाई? 14 का, और 14% ही उसका आंसर। भाई उसने पहले अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ लेकर बेची, तो 95 की उसने ली थी, उसका 114 में बेच दी, तो मूल कीमत उसकी 100 रुपए थी, 100 की वस्तु 114 में बेची, तो कितने का लाभ हुआ साथियों? 14% का। राहुल के पास 200 आम थे, उसने 30 आम उसने 30 आम 25% लाभ पर बेच दिए। 25% लाभ का मतलब हो गया 1/4, 4 सत्ते 28, 7.5 रुपए का लाभ हो गया। अब उसने कहा 70 आम, उसने 30 आम 25% लाभ पर, 40 लाभ पर, यहां मिस प्रिंट होगी साथियों, 1 सेकंड रुको। क्वेश्चन नंबर 176, 40 आम उसने 20% लाभ पर, यहां साथियों 20% है, और 70 आम 10% हानि पर बेचे। तो 40 की 20, यहां से 40 गुणा 20 का मतलब कितना हो गया साथियों? 8 रुपए का लाभ। भाई हमने 200 आम 200 रुपए के खरीदे थे, तो 30 आम पर उसने कितने रुपए कमा लिए? 7.5। और 40 आम पर कितने कमाए उसने? 8। लेकिन उसने 70 आम पे 10% की हानि हुई, 70 का 10% हो गया, कितना हो गया साथियों? 7। ये हो गया 7 रुपए की हानि। तो उसे लाभ कितने का हुआ साथियों? 8.5 रुपए का उसे लाभ हुआ। उसने कुछ गलत दे दिया, क्वेश्चन ही गलत कर दिया उसने, टाइपिंग एरर होगी भाई इसमें। मैं क्वेश्चन पूरा ही देख लूं एक बार। राहुल के पास 200 आम थे, उसने 30 आम 25% लाभ पर, 40 आम 20% लाभ पर, और 60 आम, ये लाइन उसने यहां की बजाय यहां है ये लाइन, तो देखो यहां 7 की हानि होगी। अब 60 आम 10% पर, 40 आम ला 40 आम 20% लाभ पर, और 60 आम 10% लाभ पर, 60 का 10% हो गया साथियों 6 रुपए। तो अब ये हो गया 8.5, 14.5 रुपए का उसे लाभ हो गया, 14.5 रुपए का लाभ, ठीक है। कितने पे? 200 पे, और गुणा 100, 0 से 0 कट गई, 2 सत्ते 14, और ये बच गया 0.5, यानी 7.25। और 7.25 कहाँ दिखाई दे रहा है हमें? 7 से ये 1/4, भाई 0.25/100 करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा? 1/4। तो यह होगा 7 से ही 1/4% का लाभ होगा, ठीक है साथियों। उसने कहा विक्रय मूल्य पर 20% की हानि उसके लागत मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है? 20% की हानि का मतलब हो गया 1/5, 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए की हानि हुई। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने 5 रुपए में कोई वस्तु बेच दी,
और आपको 1 रुपए की हानि हुई, तो आपने वो वस्तु खरीदी कितने की थी साथियों? 6 रुपए की। तो वो वस्तु थी 6 रुपए की। अब 1/6 पढ़ उसने पूछा हानि तो कितनी होगी? 16 सही 2/3। और 16 सही 2/3 कहां दिखाई दे रहा है साथियों में? सी ऑप्शन। किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 7.5 रुपए प्रति किलो हो गया, यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? भाई ये 600 हो गया, ये 750 हो गया, हमने दशमलव हटाई, जीरो बढ़ा दी। 15 चौका 60, 15 पंजे 75, यानी मूल्य की वृद्धि जो हुई वो 4 से 5 हुई। तो जो खपत है वो क्या करनी पड़ेगी? 5 से 4 करनी पड़ेगी, तभी ये भी 20 और ये भी 20 आएगा। तो 5 करनी पड़ेगी, 4 5 से 4 करनी पड़ेगी, तो कितने कमी करनी पड़ेगी? 1 की, कितने पे? 5 पे, और गुणा 100, तो ये होगी 20%। भाई यहाँ 25% बढ़ा तो यहाँ 20% कम करना पड़ेगा। यहाँ देखो एक बढ़ा कितने पे? 4 पे, तो हम यहाँ 5 पे 1 कम करना पड़ेगा। तो आंसर हो गया साथियों इसका 20%। उसने कहा कॉफी के पाउडरों के 1 मिनट साथियों। कॉफी पाउडरों के 1 पैकेट और 1 लीटर दूध की कीमत क्रम से 20 तथा 30 है। कॉफी के एक पाउडर के पैकेट से 10 कप कॉफी बनाई जाती है, तो 1 कप कॉफी में कितने रुपए की कॉफी लगी? भाई 2 रुपए की। और प्रत्येक कप में 200 मिलीलीटर दूध का इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब उसमें 5, भाई 1000 को जब 200 से भाग करेंगे तो कितनी कॉफियों के लिए दूध है? 5, यानी 30 रुपए में 5 कॉफी बन सकती है, तो 5 छंग 30, 2 रुपए की तो कॉफी पाउडर हो गया, 6 रुपए का हो गया दूध, तो 8 रुपए उसकी लागत मूल्य आ रही एक कॉफी की। और बेची कितने की उसने? यदि उसे कॉफी को 25% लाभ पर बेचना पड़े हो, 25% का मतलब हो गया 1/4, 4 की वस्तु 5 में बेचनी, तो 4 मूल्य किसका है? 8 का, 5 का पूछा उसने तो कितना हो गया? 10। भाई 8 वैल्यू किसकी है? 4 की, और 5 की पूछी उसने तो कितने हो जाएंगे? 10 रुपए। तो आंसर हो गया उसका 10 रुपए। कितना हो गया साथियों? 10 रुपए। अब उसने कहा 8 बाल्टियों, देखिए साथियों जो पहला 171वां क्वेश्चन था और लगभग 156वां क्वेश्चन था, मतलब उसी के आसपास था, तो वे तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। उनमें क्या है? जो डाटा पहली लाइन में पहले के साथ है वो दूसरी लाइन में यानी दूसरी इक्वेशन में दूसरे के साथ है। आप यहां देखो, यहाँ 8 बाल्टियां हैं, लेकिन यहाँ 8 मग होंगे, यहाँ 5 मग थे तो यहाँ 5 बाल्टी होगी। तो ऐसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में हम कि 8 बाल्टी प्लस 5 मग थे, इनकी कीमत थी 92, अब 5 बाल्टी प्लस 8 मग हो गए, इनकी कीमत होगी 777। तो यहाँ एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो ये 13 क्या हो गया? 13 कॉमन हो गया, तो बाल्टी प्लस मग ये हो गए 7 2 9, 9 7 16, 169। तो बाल्टी प्लस मग की कीमत आ गई भाई 13 रुपए। अब एक बार घटाएंगे तो यहाँ कितना बचा साथियों? 3, और यहाँ कितना बचा? 15। तो 3 बाल्टी माइनस मग की कीमत कितनी है? 15। तो इससे ये कट गया, एक की आ गई 4, नहीं 5, सॉरी, 3 पंजे 15, 5। तो इस जब इसे जोड़ेंगे तो 2 बाल्टी बराबर 18 रुपए आ जाएगा। भाई बाल्टी प्लस मग की कीमत है 13 रुपए, और बाल्टी में से अगर मग की कीमत घटा दें तो 5, तो इससे एक कट गया, 2 बाल्टी बराबर कितने आ गए? 18 रुपए। तो एक बाल्टी कितने की है? 9 की, और 9 में से 5 घटा देंगे, मग कितने का है? 4 का। अब उसने पूछा 2 मग, एक मग की कीमत कितनी है साथियों? 4 रुपए, प्लस 3 बाल्टियां, 9 तिया 27, 27 और 8 कितने हो गए साथियों? 35 रुपए।
तो 2 मग और 3 बाल्टियों की कीमत कितनी होगी साथियों? 35 रुपए। एक व्यक्ति कुछ टॉफियां 1 रुपए की 2 की दर से और उतनी ही 2 रुपए की 3 की दर से खरीदता है। 1 की 2 उसने ये खरीद दी और 2 की 3 ये खरीद दी। तो ऐसी कंडीशन में उतनी ही शब्द आया ना यहाँ भाई, उतनी ही। लेकिन यहाँ तो अलग अलग है, तो इसके लिए यहाँ हम क्या करते हैं, इन आर्टिकल को इक्वल करते हैं। आर्टिकल को इक्वल करेंगे तो ये 3 रुपए की 3 रुपए में 6 टॉफी आई और ये 4 रुपए में 6 टॉफी आई, तो 7 रुपए की 12 टॉफी आई। और उसने बेची कितने की दर से? 3 की 5 की दर से। अब इसमें लगा दो भाई, एक यहाँ 5 की गुणा करेंगे, यहाँ 12 की करेंगे, तो इससे अच्छा 7 पंजे 35। 35 रुपए की 60 टॉफियां उसने खरीद दी और 12 तिया 36 रुपए की उसने बेच दी। तो कितने का लाभ हुआ साथियों? 1 रुपए का। कितने पे? 35 पे। और गुणा 100, तो ये आ गया 20 और ये आ गया 7। 7 दूनी 14, 2 से ही 6/7% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा साथियों? 2 से ही 6/7% का लाभ होगा। आप इस क्वेश्चन को करो, मैं पानी पी लूं यार। एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य, देखो साथियों, एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य में अपने व्यापारिक खर्च को 40% घटाकर भी 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? 1 मिनट करो भाई, एक फोन आ। देखो भाई, एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य में से अपने व्यापारिक खर्च को 40% घटाकर भी 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखो भाई, उसने कहा कि लागत मूल्य 100 रुपए था और अब भी वो 20% का लाभ प्राप्त कर रहा, 120। और ये 120 कब प्राप्त करा? जब उसने खर्च को 40% घटा दिया, यानी 60% की वैल्यू 120 है, तो 1% की वैल्यू कितनी है? 2। तो 100 वाली वस्तु का रेट उसने कितना कर रखा? 200। तो कितने परसेंट बढ़ा रखा साथियों उसने? 100%। कितने पे? 100 पे। और गुणा 100, तो 100 से 100 कट गया, तो आंसर कितना आ गया उसका? डी ऑप्शन। ठीक है साथियों, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेची। बाद में जब क्रय मूल्य 10% कम हो गया तो उसने भी मूल्य भी 10% कम कर दिया। तो क्रय मूल्य पर उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो साथियों, 20% लाभ का मतलब हो गया 5 की कोई वस्तु 6 में बेची, तो ये 50 हो गया, ये हो गया 60। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20%, सॉरी भाई, विक्रय मूल्य पर कहा, तो विक्रय मूल्य का मतलब हो गया 1/5। तो 5 रुपए अगर उसका एसपी है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो खरीदी कितने की थी? वो 4 की। हमने मान लिया 40 है और ये 50 है। अब उसने कहा जब क्रय मूल्य 10% कम हुआ, 10% का मतलब 4 रुपए कम हुए। भाई 10% क्या हो गया इसका? 4, तो ये रह गया 36। और उसने कहा कि उसने विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया। इसका विक्रय मूल्य 10% कम होगा, तो इसका मतलब हो गया 9/10, तो ये हो गया 45। तो लाभ कितने का हुआ यहाँ? 9 का। कितने पे? 36 पे। और गुणा 100, 9 चौक 36, ये आ गया 25%। और 25% हमें कहाँ दिखाई दे रहा साथियों? बी ऑप्शन। उसने कहा 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी 40 की वस्तु 50 में बेची, तो लाभ 40 की वस्तु 50 में बेची, या 50 पर उसने 10 रुपए लाभ कमाए,
तो बेची कितने की थी, वो खरीदी कितने की थी, 40 की। तो 40 का हमने 9/10 निकाल दिया, तो ये हो गया 36। 50 का भी 9/10 निकाल दिया, यानी हो गया 45। तो 36 की कोई वस्तु 45 में बेची तो कितने का लाभ हुआ साथियों, 9 रुपए का। कितने पे, 36 पे, और गुणा 100। तो यहां से क्या आया साथियों, हमारा 25%। एक वस्तु के निर्माण घटकों के स- साम घटकों, सामग्री, मजदूरी तथा ऊपरी खर्च की लागत का अनुपात 4:3:2 है। यदि उसने मजदूरी की लागत 45 है तो उस वस्तु की कुल लागत ज्ञात कीजिए। यदि वह वस्तु 180 में बेची जाए तो उस पर होने वाला लाभ। भाई देखो, ये हो गया 4, 3, 7 और 2, 9। 9 रुपए टोटल खर्च है, ठीक है। और उसमें से मजदूरी 3 रुपए है, लेकिन उसने कहा नहीं मजदूरी है 45। तो 3 15 तिया 45, और 15 नंबर 135। 135 रुपए में से 45 रुपए मजदूरी थी। अब उस 135 रुपए खर्च करके आपने एक मकान बनाया और उसे 180 में बेच दिया, ठीक है। 180 में बेच दिया तो ये कितना हो गया, 3, 4। यानी 3 रुपए का खरीद कर 4 रुपए में बेच दिया, तो 1 रुपए का लाभ कितने पे, 3 पे, और गुणा 100। ये हो गया 33 सही 1/3। और 33 सही 1/3 हमें बी ऑप्शन दे रहा, तो आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन। उसने कहा रमेश ने 10 साइकिलें 500 की कीमत पर खरीदी, यानी टोटल का मूल्य हो गया 5,000। अब उसने 2,000 रुपए खर्च किए, उसने सभी साइकिलों पर 2,000 रुपए खर्च किए, तो इसका मतलब हो गया कुल लागत मूल्य हो गया 7,000। अब उसने कहा उसमें से उसने 5 साइकिल 750 रुपए में बेची, के हिसाब से बेची। तो 75 पंजे हो गए 375, 3750। और उसने शेष प्रत्येक 550, 55 पंजे हो गए 275 और जीरो। तो ये हो गया 0, 5, 5, 10, 7, 7, 14 और 1, 15, 3, 2, 5 और 1, 6। 7,000 की खरीदी 6500 में बेच दी, तो कितने का नुकसान हुआ, 500 का। कितने पे, 7,000 पे, और गुणा 100। तो ये हो गया 7 सही 1/7% की हानि। और 7 सही 1/7 की हानि कहां दिखाई दे रही है, डी ऑप्शन। तो आंसर क्या हो गया साथियों, डी ऑप्शन। उसने कहा दो चीजें ए तथा बी क्रम से 10 तथा 15% लाभ पर बेची गई। ए का 10% पर और बी के 15% पर बेची गई। यदि उन पर प्राप्त लाभ की राशि एक समान रही हो, तो इसलिए मैंने इन्हें इक्वल रख दिया। तो ए तथा बी का लागत मूल्य कितना होगा, 2 पंजे 10, 5 तिया 15। तो ए बटे बी की वैल्यू आ गई 3/2, यानी उनका रेशो क्या होगा, 3:2 होगा। तो ये कितना है, ये है 2:3, जबकि होना चाहिए 3:2। ये है 5:2, ये भी खत्म। ये है 3:2 और ये है 3:5। तो आंसर क्या हो गया साथियों, 3:2। यानी 3,000 और 2,000 हो सकते हैं। यदि 150 से 300 तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेची जाए, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तकें बेचने से मिलेगा। अगर आपने 150 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, 150 से 250 के बीच में आपको खरीदने का मौका मिले, और उसे 250, 150 से 300 के बीच आपको मौका मिले खरीदने का, और उसे बेचने का मौका मिले 250 से 350 में, तो आप क्या चुनोगे। और आपसे अधिकतम लाभ पूछा, तो अधिकतम लाभ कब होगा, जब कोई वस्तु हमें 150 की खरीदें और 350 की बेचें। तो कितने का लाभ होगा, एक पुस्तक पे 200 का लाभ होगा अधिकतम। अगर वो न्यूनतम कहेगा तो आप 300 में खरीदोगे और 250 रुपए में बेचोगे, तो क्या होगी, हानि होगी। तो लाभ लेने के लिए आप सबसे छोटे में खरीदोगे और सबसे बड़े में बेचोगे। तो 1 रुपए एक पुस्तक पे कितने का लाभ हुआ, 200 का। तो 15 पे कितने का लाभ होगा साथियों, 3,000 का। और 3,000 कहाँ है, ए ऑप्शन। एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है और 20% लाभ कमाता है। 20% का मतलब हो गया 1/5, ठीक है। 5 रुपए पे 1 रुपए का लाभ, यानी 6। यानी 9 रुपए जो वैल्यू है वो 6 की है, और उसका क्रय मूल्य कितना है, 5, 2, 3, यानी ये हो गया 7.5 रुपए। जो 9 रुपए लीटर
वो दूध दे रहा है ना, उसमें दूध दिया कितना उसने, 7.5 रुपए का। ले और दूध का क्रय मूल्य कितना था, 10 रुपए। पानी मिलाया उसने 0 रुपए वाला, और उन दोनों का मिला के रेट कितना बैठा है, 7.5। तो इसका मतलब रेशो आ गया 7.5, और ये हो गया 2.5, यानी रेशो आ गया 3:1 का। और 3:1 कहाँ दिखाई दे रहा हमें, ए ऑप्शन में। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, यानी ये हो गया 10 से 11, थोक विक्रेता का 15%, 15% का मतलब हो गया 3/20, यानी 20 से 23, और फुटकर विक्रेता का 25%, यानी 4 से 5, ठीक है। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, दूनी 16, और ये हो गया 3, 5, 253। अब देखो उसने क्या दिया, ये तो है उत्पादक का, और ये है साथियों फुटकर का। अब उसने रेट किसका दिया, फुटकर का 1265 दिया, यानी इसका कितना गुना है, ये 5 गुना। तो आप इसे भी 5 गुना कर दो, ये कितना रहेगा साथियों, 800, और आंसर हो गया इसका 800। एक वस्तु की नगद खरीद का मूल्य 12,500 है, उसे 1 वर्ष के आधार पर खरीदा जा सकता है, जिसके लिए 10% वार्षिक ब्याज पर 14,300 देकर खरीदना होगा। इस सौदे में व्यापारी को कितना लाभ हुआ, 10% का मतलब हो गया 10 से 11। अब 143 हमें क्या दिखाई दे रही है, 13 गुना 11 और गुना 100। भाई 13 गुना 11 गुना 100 ही तो दिखाई दे रही है, 3 और 1 जोड़ के बीच में लिखा हुआ 4। तो 13 गुना 11, 11 से 11 कट गया, इसका मतलब 1 की वैल्यू 1300 है, तो 10 की वैल्यू 13,000 होगी, यानी 13,000 की वस्तु पर अगर ब्याज लगावे तो 14,300 बैठे हैं। तो भाई ये तो उसके ब्याज के थे, लेकिन वस्तु थी कितने की, 12,500 की, और उसने बेच दी कितने में, 13,000 में, क्योंकि ये तो ब्याज वाले जो है वो क्या है, ब्याज का मूल्य है। तो ये हो गया 12,500 की वस्तु 13,000 में, तो ये 500 रुपए की लाभ हुआ उसे, कितने पर, 12,500 पे, और गुना 100, 0 से 0 कट गई 25। उसने लाभ ही तो पूछा, परसेंटेज तो पूछा ही नहीं उसने। तो कितने का लाभ हुआ साथियों, 500 रुपए का, और आंसर आ गया 500 रुपए। अगर वो परसेंटेज में पूछता तो 500/12,500 गुना 100, यानी 4% के लगभग है। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर 1 किलो के स्थान पर 100 ग्राम तोलता है, तो 100/900 और गुना 100, तो ये कितना हो गया साथियों, 11 से ही 1/9%, और आंसर हो गया ए ऑप्शन। एक सेब की कीमत 1 केले की दुगनी है, सेब की कीमत मान लो 2 रुपए है, तो केले कितनी है भाई, 1, और 1 केले की अमरूद की तुलना में 25% कम है। 25% का मतलब हो गया, अगर अमरूद की कीमत 4 है तो केले की कितनी है, 3। ये है एप्पल, बनाना और गवावा, तो ये एक, ये हो गया 3, तो इसकी कीमत है एप्पल की 6, केले की 3, और अमरूद की 4 रुपए। अब उसने क्या कहा कि 3 अमरूद, टोटल रुपए है 12, और सेब 2, तो 6 दूनी 12, 12 के उसने ये खरीदे, तो 4 तिया 12, तो सबका रेट कितना कितना है साथियों, 12-12 है। अब उसने कहा अगर सबकी कीमतों में 10% की वृद्धि हो जाए, तो सब, तो 4 किलो का मूल्य 12 था पहले, 10% की वृद्धि, यानी 13.2, यानी 1.2 की वृद्धि होगी, यहाँ भी 1.2 की, यहाँ भी 1.2 की, भाई सब जगह 1.2 की वृद्धि होगी, तो इसका मतलब 1.2 की वृद्धि होगी, और ऐसी कितनी होंगी, 3, और रेट कितना है उनका, 12 गुण, पहले क्या था, 12 गुना 3 था, और गुना 100, इससे ये कट जाएगा, दशमलव से 1 जीरो खत्म, 12 से 12, तो कितना बचेगा, 10%, यानी आंसर क्या होगा इसका साथियों, 10%। एक आदमी को अपने धन का 20 सही 1/2% का नुकसान, 20 सही 1/2 का मतलब 80 से आधा कम, यानी ये बच गया 79 सही 1/2, 79 सही 1/2, इसका मतलब हो गया 159/2,
और शेष का 80% खर्च करने के बाद, तो शेष का 80% खर्च करने के बाद कितना बचा, ये 20%, और ये भी परसेंटेज है तो गुणा 100। यानी कोई वस्तु अगर एक्स थी, एक्स पे 100 रुपए 100 थी, तो उसमें से 20 से एक 20.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 79.5, या 79 से ही 1/2, तो ये हो गया 159/2 गुणा 100। और 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 100 था तो 80 खर्च कर दिया तो कितना बचा साथियों, 20, और इसकी वैल्यू है 159। इससे ये खत्म, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10 का मतलब हो गया 1000। तो वो वस्तु कितने की थी साथियों, 1000 रुपए की। लागत की कीमत का 72%, लागत कीमत के 9% का 8% किसी वस्तु की लागत कीमत के कितने प्रतिशत के बराबर है, यहाँ माइनस का चिन्ह है साथियों। उसने कहा अगर 100 रुपए की कोई वस्तु थी तो उसके 72% में से अगर हम उस वस्तु का 9/100 का 8/100 माइनस करें तो इससे ये कट गया, तो ये हो गया 9/72, 72 माइनस के 0.72, तो ये कितना बचा साथियों, 71.28। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 71.28, और 71.28 कहाँ दिखाई दे रहा है हमें साथियों, बी ऑप्शन में। तो ये आपकी आज प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास खत्म होगी, कल से हम डिस्काउंट शुरू करेंगे। तो साथियों आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और साथियों अपने मित्रों संबंधियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। आपके सजेशन हमारी ताकत है, उन्हें लगातार देते रहें। जिन साथियों ने हमें सजेशन दिया था, हमने कोशिश की कि हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। अगर आपका भी कोई सजेशन है तो आप हमें या तो कमेंट करें, वीडियो पर कमेंट करके बताएं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9997951799 पर बताएं। आपके जो भी सजेशन होते हैं या आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें ऊर्जा, नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।